नारद जी ने पूछा, बाबा भागवत को सुनने का नियम क्या है? सनत कुमार कहते हैं कि किसी विद्वान ज्योतिषी को बुला करके भागवत का अनुसंधान कराओ। अब तो महाराज भागवत भागवत नहीं, व्यापार ज्यादा हो गया। गली गली शिव मगन नाचे, हमरो पोत भागवत बाँचे। भागवत कहे कुछ लोग पढ़ते नहीं हो, भागवत बचैया बहुत है। कहीं पंडित जी उनके यहाँ भागवत भैरी यक्को श्लोक नाय भवा। कहीं भागवत श्लोक के लिए होते नहीं है, भागवत उस श्लोक के लिए होते। इस लोक के लिए नहीं, उस लोक के लिए होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भागवत का अनुसंधान क्या है, शुभ मुहूर्त, और भागवत में एकादशी तिथि का होना बहुत आवश्यक है। एकादशी तिथि हो, भागवत का मूल पाठ हो। हमारे पंडित जी श्री महेश्वर प्रसाद जी विद्वान हैं, भागवत महापुराण के संस्कृत के मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। मिश्रा जी द्वादश मंत्र का जाप कर रहे हैं विधि से। शुक्ला जी के यहाँ बहुत विधि से कार्यक्रमाध्ययन में भी हम लोग गए थे। शुक्ला जी की जो जन्मभूमि है, वहाँ से उनके जो भी कुल देवता हैं सबका आवाहन किया गया है, सबको ध्यान किया गया है कि सब लोग आए, जो भी बुजुर्ग हैं उनके पित्र हैं आए, सबका आशीर्वाद मिले। क्योंकि महाराज यह अवसर बार बार नहीं प्राप्त होता। विधिवत पूजन हो और महाराज कथा हो, कथा में सत्संग हो, उत्सव हो, उत्सव मनाया जाए, कीर्तन किया जाए। पूछा है नारद जी ने, महाराज आहार कैसा हो? क्योंकि आहार का हमारे विचार पर बहुत बड़ा असर होता है। जैसा आहार होगा वैसा विचार होगा। तो भागवत में तो लिखा है कि कथावाचक को और यजमान को दोनों को 7 दिन तक केवल घी पीकर रहना चाहिए। ये बहुत पूर्व की बात है। तो कहो महाराज 50 ग्राम घी में कलयुगी प्राणी का हो, सारा दिन दौरा घूमे, डिपिन डालो, सर बायना स्ट्रांग हेरे पर, तो घी से काम कैसे चलेगा? कहीं दूध पिए उससे भी ना चल पाए, तो कहीं तो फलाहार करें। तो कहा फलाहार कैसे करें? 15 दिन में एक बार एकादशी आती है। हमारी कितनी माताएं बहनें एकादशी का व्रत रखती हैं? खाता नील है, अच्छा है। और भैया लोग हैं कोई एकादशी वाले? अच्छी बात है। लखनऊ में हम लोग भागवत कथा कर रहे थे, तो हमने भाई एकादशी पर हम बहुत बल देते हैं कि एकादशी जरूर करिए। एक बहन जी सवेरे आई, कहें पंडित जी हम कैसे करिए? तो हमने कहा क्यों? कहें हमारे सास तो अभी जिंदा है। तो हमने कहा सास का क्या मतलब है? कहीं एक जनी कहा थी कि सास मर जाई है तब एकादशी रहो। तो हमने कहा इसी बात है तो आप एकादशी शुरू करो, भगवान मनोकामना पूरी करेंगे। अब सास मरी है तब एकादशी रही है, ये मनौती है कलयुगी बहुरियों का। इसलिए सास जिंदा हो उन्हों एकादशी रहे, और जिनकी नहीं जिंदा है कोई भी एकादशी रहे। अभी पिछले वर्ष अमेरिका के वैज्ञानिकों ने शोध किया है। हमारी सनातन संस्कृति पर बहुत तेजी से शोध हो रहा है। लाखों डॉलर खर्च करता है अमेरिका, तब पता लगाता है ग्रहण कब लगेगा, कई बजे लगेगा। और हमारे यहाँ काशी विद्वान 25 रुपए पत्र में लिखकर पठाए जाते हैं, न एक सेकंड आगे न पीछे। अरे भैया ये सन 2022 चल रहा है, सन 2044 का पत्रा हमारे पास है, 100 साल का पत्रा है हमारे पास। सन 1944 से सन 2044 तक, माने ये 2022 चल रहा है। 22 साल आगे कब ग्रहण लगेगा आप हमसे पूछ लीजिए। कौने महीने में लगन है हमसे पूछ लीजिए। क्यों? क्योंकि पत्रा है। और अमेरिका का वैज्ञानिक तब शोध करेगा, करंट न्यूज, लेकिन तनिक भी अंतर नहीं पड़ सकता है। उनका जो महाराज संभावना उम्मीद है वो कट सकती है, लेकिन पंचांग की नहीं। कोरोना आया तब कहें कि भैया पत्रों तो पहले से लिखा रहा, पहले ध्यान नहीं गया किसी का। और जबकि पंचांग में लिखा था कि विश्वव्यापी महामारी आएगी। अरे ये जो युद्ध हो रहा है इस समय, ये भी हमारे पंचांग में लिखा था, पत्रा में लिखा है। सवेरे आपको हम दिखा सकते हैं महाराज, संवत्सर फल पत्रा में पहले लिखा रहता है, संवत्सर कैसा होगा। पर किसी का ध्यान जाए तब तो ये भारत का ज्योतिष है। अमेरिका का वैज्ञानिक कहता है कि अमावस और पूर्णमासी के 4 दिन पहले यदि अनाज न खाओ तो जो आदमी दवाई के बल पर जिंदा है उसकी दवाई बंद हो जाएगी, और जो दवाई के बल पर जिंदा नहीं है उसको जिंदगी में दवाई नहीं खाना पड़ेगा। ये कौन कह रहा? साइंस कह रही है। पर हमारे यहाँ लोगों को बताया गया तो हमारे विद्वान कहते हैं भैया यही तो हिंदू धर्म के शास्त्र करोड़ों साल पहले चिल्ला रहे हैं। एकादशी व्रत करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेसा। एकादशी अमावस के 4 दिन पहले आता है कि नहीं आता है? पूर्णमासी के 4 दिन पहले आता है कि नहीं आता है? उस समय खगोलिक और भौगोलिक स्थिति, भूगोल बहुत कमजोर है आज का। अरे भूगोल पढ़ना है तो भागवत पढ़ो,
6वें स्कंध में ऐसा भूगोल है कि बड़े बड़े ज्योग्राफी के प्रोफेसर का दिमाग खराब हो जाए। भागवत पढ़ के देखिए, ये हुड़चुल्लू कथा नहीं है, भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ है। ये बहुत बड़ा विज्ञान, भूगोल, सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सब भरा पड़ा है। पढ़ के तो देखें महाराज, इतना ऊंचा ज्ञान है भागवत का। जो कुछ भी विश्व लिया सब यहीं से लिया महाराज। तो उस समय भौगोलिक स्थिति, ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि यदि हम अनाज ना खाएं तो महाराज सेहत बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम एकादशी भी करते हैं, नवरात्रि भी करते हैं, फिर भी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि हमारी विधि गलत है। अगर गलत तरीके से करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। यहां जितनी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, भैया लोग बैठे हैं, सबको कैंसर है। कैंसर की कोशिका लेकर हर आदमी पैदा होता है। आप पूछिए बड़े बड़े स्पेशलिस्ट से पूछ लीजिए, चाहे आप केवल हमारी बात पर मत जाइए। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके देह में कैंसर की कोशिका ना हो, सब लेकर पैदा होते हैं। लोग कहते रहते हैं महाराज हमारे गांव फलनवा एक लेंगी और नहीं खाता हो, क्या कैंसर होगा? हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैंसर की कोशिका सबके पास है। पर कैंसर की कोशिका कैसे ना हो कैंसर, ये जान लीजिए। ये हमारे बुजुर्ग तो बहुत पहले से कहते आए हैं, कैंसर उस आदमी को नहीं होगा जिसके भोजन में कम से कम 8 घंटे का अंतराल होगा। वेस्टर्न कल्चर वाले कहते हैं हर 2 घंटे खाते रहो, क्योंकि दवाइयां भी तो खिलानी है उनको, इसलिए हर 2 घंटे खाते रहो, छगड़ी हो जाओ। और हमारे यहाँ सवेरे खाए कामिंग निकल गए, फिर संजक खाते रहे। 8 घंटे का अंतराल यदि आहार में रहेगा, उपवास इसीलिए होता है, व्रत करोगे तो कैंसर की कोशिकाएं मर जाती हैं। उपवास करने वाले आदमी के कैंसर की कोशिकाएं नहीं रहेंगी। यदि आप उपवास करेंगे कैंसर नहीं होगा। लेकिन हे भगवान, भोजन करित रही तब तो ठीक रहा, उपवास रही तो वही दिन तो और चौपट कर दी। सारा दिन खाद पेट होगा कि इंडिया गेट। सारा दिन खाया और सवेरे हल्ला मचाया कि जल्दी मुंह बाया, क्या भोजन बनाए कि नहीं बनाए? क्यों? कहीं तुमको नहीं पता कल एकादशी रहा। सारा दिन खाएं तो बहुत दूसरे दिन एकादशी। इसलिए व्रत को व्रत के तरीके से करें, हल्का आहार लें और शरीर को थोड़ा भूखा। देखिए भूखे मरना अलग बात है, खाली पेट रहना अलग बात है। खाली पेट रहो, भूखा ना रहो, लेकिन खाली पेट रहिए। ओवर डाइटिंग नहीं, ओवर डाइटिंग ही आदमी के लिए बहुत नुकसानदायक है। और ये सब भागवत महापुराण की बातें हैं महाराज। तो एकादशी जो नहीं करते थे उनको मेरी प्रार्थना है, एकादशी का व्रत जरूर करें। कथा के बीच में आई एकादशी तिथि, मैं आप सबको बताऊंगा। भागवत महापुराण की कथा बिना एकादशी के नहीं होनी चाहिए, पर मैं देखता हूँ होती रहती है। जब भाई मौका मिल जाए, जब भाई जजमान मिल जाए, ठाना भागवत फिट। एक जने भागवत ठाने थे तो 20 जने आवत है, बताओ कि उनसे ने उनसे सुनो, उनसे ने उनसे सुनो। बढ़िया झमझमा हुआ हो प्रोग्राम, मजा आई धकाधक। तो इसलिए शुभ मुहूर्त का अनुसंधान करावें, आहार शुद्ध हो, एकादशी का व्रत करें। फलाहार पर न रह पावे तो एक समय भोजन करें और एक समय फलाहार करें, सबसे बढ़िया विधि। यदि ये भी ना हो पावे तो भागवत में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप फलाहार ही करिए। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवणे कार्यक्रम। यदि भूखा रहना आपकी कथा में बाधा है तो आप 3-4 टाइम खाते हो तो 3-4 टाइम खाओ, लेकिन शरीर हमारा कथा में लग सके, मन लग सके, उस प्रकार अपने देह को रखना है महाराज। क्रोध ना आए मन में, उल्टा सीधा खान पान ना हो। कथा कहने वाले पंडित जी को और सुनने वाले जजमान जी को पान तमाकू खाने से परित्याग करना चाहिए। लेकिन पंडित महाराज भर तमाकू पोथी के आगे बैठा थे और थुक्कत है पोथी वो शुद्ध हो गए और सुनने वाले भी। तो देखिए मंत्र इसीलिए प्रभाव खोते चले जा रहे हैं। मंत्र वही, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है। क्यों भैया? मंत्र कहने वालों में कमी आई है, मंत्र में कमी नहीं है। मंत्र में आज भी वही लाभ है। नहीं तो पंडित जी गए मल चुनही धरिन और पोथी बातना शुरू, अब पट 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 बोले, पोथी पर हाल गिराइन टप 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 टप। एक लड़का खड़ा हो गया, महाराज थूकी मारे पोथी रहा। पंडित जी के मुंह में गंगा होती, लड़का बैठ गया। दूसरे दिन पुड़िया बना के लाओ, कह लो महाराज 51 रुपया पाए लगी, खाई लो, खा के लिए। अब 5 मिनट तक पाउडर तो सब खाई गए, लेकिन एक रहा उन गट्टी चुलबुला में गले ना तो बलाइन कहन बच्चा ये का खवाए दियो, पाउडर तो सब खाई गए, लेकिन ये गट्टी हके ना गलत ही ना कटत ही। का हो बच्चा? कहन महाराज काल कथम कहो मुँह में गंगा होती। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। कहन 2 साल पहले बाबा मर गया रहा, हड्डी धरा रहा उनका, गंगा जी में पहुंचाए नहीं मिला। तो हम कहा गंगा घर ही आई हैं, तो गंगा लाभ कह दो। तो कह लगे हड्डी भूखे लागे सिल पर।
कोई भूखे लेकिन ये भूख किनाएगा चिन्ह तो कहा चलो ही वैसे दे दो पुड़िया, तो कहीं मारे सत्यानाश सब चौपट कर दिया। तो व्यसन जो है, व्यसन से बचें, व्यसनी जीवन ठीक नहीं महाराज, कामी नहीं होना चाहिए। चरित्रहीन व्यक्ति यदि पुराण का अनुशीलन सेवन करेगा तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। चिंतन, चरित्र, आचरण ठीक होना चाहिए, विचारधारा ठीक होनी चाहिए, चाल चलन ठीक होना चाहिए, तो ही पुराणों का लाभ मिलने वाला है। महाराज सुंदर महिमा महात्म की गाई है। तो प्रहलाद तालधारी चा तरल गतया चौधो कांसधारी। महाराज प्रहलाद जी प्रकट होकर ताली बजाने लगे, उधो कांसा बजाने लगे, नारद जी बीड़ा बजाने लगे, अर्जुन महाराज वहीं प्रकट होकर के राग के अनुसार अलाप लगाने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे, कुमार जो है वो कीर्तन के बीच में जय हो करने लगे। और महाराज व्यासनंदन सुखदेव जी भागवत के मंत्रों का बीच बीच में व्याख्यान करने लगे। सबके मन में एक ही भाव है, क्या? पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया तेरी, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, दाऊ जी के भैया भैया मुरली बजैया, दाऊ जी के भैया भैया मुरली बजैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया तेरी, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। ताली से सेवा करते हुए हरि बोल। कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, ब्रजवासिन को प्राण पियारो, ब्रजवासिन को प्राण पियारो। बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, ब्रजवासिन को प्राण पियारो, ब्रजवासिन को प्राण पियारो। नंद महर को छैया भज कृष्ण कन्हैया, नंद महर को छैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, दाऊ जी के भैया भैया मुरली बजैया, दाऊ जी के भैया भैया मुरली बजैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया। ताली से सेवा करते हैं। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया।